नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रदेश के भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को भरोसा दिलाया है। सीएम धामी ने कहा कि भर्तियों में धांधली हुई है जिससे युवाओं का विश्वास डगमगाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश में फैल रहे संक्रमित रोगों को देखते हुए संक्रमित रोगों की रोकथाम के लिए लालकुआं नगर पंचायत सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी तमाम जो वेक्टर बॉर्न संक्रमण की रोकथाम के लिए बैठकें हुई हैं। बैठक में जागरूकता अभियान चलाने और आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए संक्रमित रोगों के प्रकोप को रोके जाने पर चर्चा हुई। मलिन बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाते हुए संक्रमित रोगों के लक्षणों के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करने की भी रणनीति तय की गई है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान पर बवाल मच चुका है। उन्होंने कहा था कि पिरान कलियर ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान ने शादाब शम्स के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने शादाब शम्स के बयान को अशोभनीय करार दिया है। तो शादाब शम्स जी जो चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के, उन्होंने जो बात की उनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि 5.5 साल से उनकी सरकार प्रदेश में चल रही है। अगर कोई एक आध अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो जांच कराते हैं। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन उनके हाथों में है, तो उन्हें जांच करानी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। और एकदम से कहना कि कलियर शरीफ में अयाशी का अड्डा, वो बहुत गलत बात की उन्होंने, क्योंकि पूरा इलाका कोई ख़राब नहीं हो सकता, इंसान अच्छा बुरा ज़रूर हो सकता है। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं। और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा। प्रदेश में UPSSC भर्ती घोटाले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सरकार घोटालों की जांच तो कर रही है, लेकिन इसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रदेश के युवा सड़कों पर CBI जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार जिसे लगातार CBI जांच का आश्वासन देना चाहिए था, इधर उधर की बातें कर लगातार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को घुमाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही उत्तराखंड में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जितनी भी भर्तियां हुई हैं, वो कोई भी साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई हैं। और अभी वर्तमान स्थितियों में सरकार जांच तो कर रही है, लेकिन जितना बड़ा ये मामला है उसके लिए पूरे उत्तराखंड के लोग, नौजवान संगठन, राजनीतिक दल ये मांग कर चुके हैं कि इस मामले को CBI को सौंपा जाना चाहिए। ये मामला केवल इस वाली भर्ती तक सीमित नहीं है। वर्ष 2016 में स्वयं मैंने हमारा डेलीगेशन ने राज्यपाल, उस समय KK पॉल थे, उनसे मुलाकात कर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जांच की मांग की थी। उस समय भी भर्तियों में यही घोटाले हुए थे और उस समय जांच की भी गई, भर्तियां भी निरस्त हुई, लेकिन उसके बाद आगे की कार्यवाही नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें गंभीरता से सरकारों ने जांच नहीं की। क्योंकि सरकार में, शासन में बैठे हुए लोग
इन भर्तियों में, इन घोटालों में सम्मिलित हैं। आज तो स्थिति ये है, अगर आज भी सरकार पूरे सचिवालय को एसआईटी जांच के हवाले कर दे तो ये इससे बड़े मामले और खुलेंगे। सचिवालय में बैठे हुए 80% कर्मचारियों की स्थितियां ये हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले उन पर बनते हैं। सचिवालय इसमें लिप्त है, मंत्रिमंडल इसमें लिप्त है, इस निचले स्तर के राजनेता इसमें लिप्त है, तो उनकी जांच क्या एसआईटी करेगी, क्या छोटे स्तर पर जांच होगी, क्या उनको दंड मिल पाएगा? तो इसलिए साफ और स्पष्ट है कि जब सरकार के सामने ये सारी चीज़ें खुल गई हैं, यही नहीं बिहार से, यूपी से लोग इन घोटालों में सम्मिलित हैं, उनकी मिलीभगत है, तो साफ और साफ सरकार अगर ईमानदारी से इस तरीके के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है तो सीबीआई को सौंपे। यहीं पर सरकार की मंशा साफ दिखाई देगी। उत्तराखंड बताएं कि लगातार उत्तराखंड सरकार को लेकर हालांकि कांग्रेस निशाने पर उन्हें लेने का काम करे, लेकिन अब यूकेडी के नेता भी सामने आने लगे और इसी कड़ी में पुष्पेश त्रिपाठी जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, यूकेडी के नेता वो हैं, उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर हमला बोला है और साफ तौर पर ये कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। और इस पर खास जानकारी के लिए अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता हरीश भंडारी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, जिस तरीके से अब तक कांग्रेस यूकेसीसी जांच मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही थी, लेकिन अब यूकेडी भी सक्रिय होती दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ जानकारी? हाँ जी, निश्चित तौर पर यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं जो त्रिपाठी और पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनका सीधे सीधे तौर पर ये कहना है कि सरकार इसमें काफी ज्यादा टाल मटोली कर रही है और छोटे छोटे लोगों को पकड़ रही है। वो कहते हैं कि इसमें जो है बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए और बेरोजगारों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लगातार हालांकि धामी सरकार, खुद मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होगी। फिर क्या इस तरीके से बयानबाजी करना सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट माना जाए? निश्चित तौर पर एक पब्लिसिटी भी है, राजनीतिक स्टंट तो विपक्ष पार्टी का उठाने का एक अपना धर्म भी है, उठा ही रहे हैं। जबकि वर्तमान में अगर सरकार को लेके अगर हम बात करें तो सरकार इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है और मुख्यमंत्री ने सीधे कह रखा कि पहले हम इसकी जो है ईडी ये जांच करवा रहे हैं और उसके बाद जो है सीबीआई जांच करवाएंगे। चलिए हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से आपको बताएं कि एक के बाद एक तमाम जो आरोप है वो राज्य सरकार पर लग रहे हैं, चाहे विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला हो, चाहे यूकेएससी का मामला हो, लेकिन इसको लेकर हालांकि धामी सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि अब इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर है और पारदर्शिता जांच के लिए बार बार कांग्रेस से लेकर यूकेडी की ओर से मांग की जा रही है।